नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। तीनों सेंटेंसेस में ऑप्शनल वर्ड्स दिए गए हैं जो कि समान एक जैसे साउंड वाले हैं। आपको पता लगाना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस वर्ड का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। पहला सेंटेंस है शी हेल्स फ्रॉम भोपाल, वह भोपाल से बिलोंग करती है। अब आपको बताना है कि HAIL हेल का यूज़ होगा या HALE हेल का यहाँ पर यूज़ होगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई एम क्वाइट वेल, QUET क्वाइट या QUITE क्वाइट का यहाँ पर यूज़ करेंगे, बताइए फटाफट। तीसरा सेंटेंस है द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मतलब जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। अब यहाँ पर आइडल्स में IDLES या IDOLS किस वर्ड का आप यूज़ करेंगे, बताइए। हो गए ना आप भी कंफ्यूज। इस तरह के शब्दों को देख कर के अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जिनका साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है ना कंफ्यूजन इस तरह के शब्दों को देखकर। बस इसी तरह के शब्द हम स्कूल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कंफ्यूज करते हैं जिससे हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके लिए 30 ऐसे वर्ड्स लाया हूं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा और पूरे ध्यान से देखना है। और जहां वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट में उसे लिख दीजिए। ये लो, वीडियो बिना किसी देरी के शुरू हो गई। हमारे पहले दो वर्ड्स हैं फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का मतलब होता है अधिक दूरी पर या थोड़ी दूरी पर, एट अ डिस्टेंस। एंड फर्दर का मतलब होता है आगे। एग्जाम्पल देखिए, शी फेल फार्दर देन शी एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट किया था उससे अधिक दूरी पर या ज़्यादा दूरी पर वह गिरी। फर्दर का एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड दिव्या टू रीड फर्दर, मैंने दिव्या से आगे पढ़ने के लिए कहा। अगले दो वर्ड्स हैं फार्म एंड फर्म। फार्म का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा, जैसे हम खेत भी बोल सकते हैं, है ना, फील्ड। एंड फर्म का मतलब होता है डिटरमाइंड, मतलब दृढ़, अटल होना किसी काम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बाबूदा हैज़ एन एग्रीकल्चरल फार्म देयर, मतलब बाबूदा के पास एक एग्रीकल्चरल मतलब खेती करने के लिए खेत है। एंड फर्म का एग्जाम्पल देखिए, द पर्सन इज वेरी फर्म इन हिज पर्पस, मतलब व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर या अपने उद्देश्य को लेकर वह बहुत अटल है, दृढ़ है। हमारे अगले शब्द हैं हील एंड हील, HEAL। हील का मतलब होता है टू क्योर, ठीक करना या ठीक होना या जख्म भरना, इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। एंड हील का HEEL, हील का मतलब होता है एडी। एग्जाम्पल देखिए, द डीप वुंड्स इन द पेशेंट्स बॉडी टुक अ लॉन्ग टाइम टू हील, मतलब मरीज के शरीर में जो गहरे जख्म थे उनको भरने में काफ़ी समय लगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी टर्न्ड ऑन हर हील एंड वॉक्ड, उसने अपनी एड़ी घुमाई, मतलब वह मुड़ी और चल पड़ी। नेक्स्ट वर्ड्स हाउस एंड होम। हाउस का मतलब मकान एंड होम का मतलब घर होता है। दोस्तों ये बात बहुत बार कंफ्यूज करती है कि हाउस और होम दोनों सेम होते हैं तो कहाँ पर हाउस का यूज़ करें, कहाँ पर होम का यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से जो कन्फ्यूजन है वो इस तरह से क्लियर हो सकता है कि हाउस का मतलब एज अ बिल्डिंग, एज अ स्ट्रक्चर से होता है, जहाँ पर हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पर हमें घर वाली फीलिंग नहीं होती है, फैमिली वाली फीलिंग नहीं होती है। लेकिन एक होम में जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम फील करते हैं कि अपने घर को, अपने परिवार के सदस्यों को जो हमें अंदर का दृश्य दिखाई दे, घर के अंदर का, वो उससे हमारी जो फीलिंग अटैचमेंट होती है वो होम होता है। और सिर्फ हम बाहर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो हाउस होता है, जैसे किराए का भी घर होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ रेंटेड अ हाउस इन शहीद चौक, उसने शहीद चौक में किराए पर घर लिया है। और दूसरा सेंटेंस देखिए होम के लिए, आई फाइंड नो प्लेस सो कंफर्टेबल एज माई होम, मुझे मेरे घर जैसा आरामदायक कोई जगह नहीं मिलती। अगले शब्द देखिए हेल एंड हेल, HAIL हेल और HALE हेल। देखिए हेल का मतलब होता है
ओला या निवासी होना, HAIL। और HAL का मतलब होता है हट्टा कट्टा या स्वस्थ। ये क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछा गया था। अब एग्जाम्पल देखिए, शी हेल्स फ्रॉम भोपाल, वह भोपाल की निवासी है या वह भोपाल से बिलोंग करती है। एंड अदर एग्जाम्पल, ही इज अ हेल पर्सन, वह एक हट्टा कट्टा या स्वस्थ पर्सन व्यक्ति है। हमारे अगले नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं आइडल एंड आइडल। आइडियली आइडल का मतलब होता है लेजी और बेकार होना या आलसी होना। एंड IDOL आइडल का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। आइडल का एग्जाम्पल देखिए, बेकार आलसी का, ही इज एन आइडल बॉय, वह एक आलसी लड़का है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का, यू शुड नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन आइडल चैटर, मतलब तुम्हें अपना वैल्यूएबल टाइम बेकार की बातों में नहीं वेस्ट करना चाहिए। आइडल मूर्ति प्रतिमा के लिए देखिए एक एग्जांपल, द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मतलब जो हिंदू होते हैं, जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। इतनी वीडियो देखकर के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो कितनी दमदार है, तो फटाफट अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगले हमारे वर्ड्स हैं लेसन एंड लेसन। LESSEN लेसन का मतलब होता है मेक लेस, मतलब कम करना। और LESSON का ये तो हमने पढ़ा ही है, टॉपिक, पार्ट, अध्याय, स्कूल्स में पढ़े हैं ना हमने। एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए दोनों के। दिस विल लेसन हर सोरो, यह उसके दुख को कम कर देगा या देगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अवर टीचर विल टीच अस न्यू लेसन इन इंग्लिश टुडे, हमारे टीचर हमें आज इंग्लिश में न्यू लेसन पढ़ाएंगे। हमारे अगले वर्ड्स हैं लूज एंड लॉस। LOOC लूज का मतलब होता है नॉट टाइट, मतलब ढीला। एंड LOAC लॉस का मतलब खोना या हार जाना। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड वियर लूज क्लॉथ्स इन समर, हमें समर में, गर्मी में लूज यानी ढीले कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे विल लॉस द मैच, वे मैच हार जाएंगे। हमारे अगले वर्ड्स हैं मैन एंड मैन। इन दोनों वर्ड्स के साउंड देखिए एक जैसे हैं, लेकिन MANE मैन का मतलब होता है हेयर ऑन द नेक, गर्दन पर बाल होना। और MAIN मैन का मतलब होता है चीफ या मुख्य, मैन, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द लाइनस हैज नो मैन, मतलब जो शेरनी होती है उसकी गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। और दूसरा मैन, मुख्य वाला, ही इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, यह प्ले के अंदर, मतलब जो नाटक वगैरह है उसके अंदर मुख्य किरदार है। हमारे अगले इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं प्रे एंड प्रे। PRAY प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है, और PREY प्रे का मतलब शिकार होता है, शिकार, है ना। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अदर एग्जाम्पल, द सील्स आर इजी प्रे फॉर शार्क, मतलब जो सील मछली होती हैं, सील्स, वो बहुत आसान सा शिकार होती है, किसके लिए? शार्क के लिए। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, इन दोनों ही में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम जब एप्लीकेशन लिखें तो PAL वाला प्रिंसिपल लिखें या PLE वाला प्रिंसिपल लिखें। तो PAL वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य, इसको हमें लिखना चाहिए एप्लीकेशन में। और PLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या नियम कानून, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अवर प्रिंसिपल इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, हमारा प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, कठोर व्यक्ति है। एंड दूसरा जो प्रिंसिपल, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल के एग्जाम्पल देखिए, वी शुड फॉलो सम प्रिंसिपल्स इन लाइफ, हमें हमारी लाइफ में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल होने ही चाहिए लाइफ के अंदर, कहने का मतलब ये है। जिस तरह से डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है, उसी तरह से प्रिंसिपल का होना भी लाइफ में ज़रूरी है। इन दो शब्दों में भी बहुत अधिकांश लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि QUIET इस क्वाइट का क्या मीनिंग होता है और QUITE का क्या मीनिंग होता है। QUIET का मतलब होता है शांत होना, काम, और QUITE का मतलब होता है बिल्कुल या पूर्ण रूप से। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टोल्ड द क्लास टू बी क्वाइट, टीचर ने क्लास को शांत रहने के लिए कहा। और दूसरा जो क्वाइट है उसका एग्जाम्पल है, आई एम क्वाइट वेल नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे अगले दो वर्ड्स हैं व्हेन
एंड वैन, VAIN, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, फालतू में, और VEIN, वैन का मतलब होता है नस, जो खून की नस होती है ना वो। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय ट्राइड इन वैन, लड़के ने फालतू में या व्यर्थ में प्रयास किया। एंड दूसरे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन सी द वेन इन हर हैंड, मैं उसके हाथों में या हाथों में नस देख सकता हूँ। जो आप हाथ मुट्ठी बंद करते हो और हाथों की नस दिखाई देती है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अगले वर्ड्स, टेल एंड टेल, TAIL, टेल का मतलब होता है पूंछ, एंड TALE का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। एग्जाम्पल देखिए, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, बंदर की एक लंबी पूंछ होती है। एंड दूसरा एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक टू हियर फेरी टेल्स, बच्चों को परियों की कहानी सुनना अच्छा लगता है। वीडियो बस एंड होने वाली है, जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 3-4 शब्द और बचे हैं, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। हमारे अगले शब्द हैं सोल एंड सोल, SOLE, सोल का मतलब होता है पखथली या तलवा, या एक और इसका मीनिंग होता है एकमात्र, ओनली, ठीक है। और SOUL का मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द सोल हेयर टू द प्रॉपर्टी, मतलब वह इस प्रॉपर्टी का एकमात्र उत्तराधिकारी है या वारिस है। HEIR, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस होना। अगला एग्जाम्पल देखिए, द सोल इज इमोर्टल, मतलब आत्मा अमर है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे 30 वर्ड्स। आपको कैसे लगी है वीडियो, फटाफट बताइए। आपका बहुत सारा कंफ्यूजन है इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। मैं आपके लिए बहुत सिलेक्टिव वर्ड्स लाता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश की वोकेबुलरी इंप्रूव करने में। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि मेरी मेहनत बेकार ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए, अपने दोस्तों से पहुंचा दीजिए। मिलूंगा फिर इसी तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।